जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बात करेंगे हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 के बारे में। और आपको पता है कि जितने भी सब्जेक्ट का टीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था उन सभी का फाइनल आंसर की दे दिया गया है और आंसर की में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। और सबसे अच्छा बदलाव देखने को किसमें मिला है, तो जैसे मैथ में हो गया तो उसमें 4-5 क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। लेकिन सबसे अच्छी जो कट ऑफ जाने वाली है, अच्छी खासी जाने वाली है, यानी सबसे कम नंबर पर कट ऑफ जाने वाली है, तो वो होगी आपको किसकी, तो वो होगी आपको अंग्रेजी की। अंग्रेजी के कैसे कट ऑफ कम जाएगी, सबसे पहले हम उसको बता रहे हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिए। यह फाइनल आंसर की आपको हम बताने जा रहे हैं, जो कुछ इसी प्रकार से होगा। पहले वीडियो को देख लीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जोड़िए। पहले बात को समझिए कि हम आखिर बता क्या रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ जो है से इंग्लिश का और बाकी सारे सब्जेक्ट हम बताएंगे। ठीक है, टोटल सब्जेक्ट हम बताएंगे। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो लगभग अप्रोक्स 9000 कैंडिडेट हैं। किस में, तो टीजीटी में। टीजीटी में अभी तत्काल में 9000 कैंडिडेट हैं। यानी पर स्टूडेंट जब फॉर्म अप्लाई हुआ था तो उस समय देखा गया था तो लगभग एक सीट पर 2.5 बच्चे थे, यानी 2.5 स्टूडेंट एक सीट पर थे उस समय थे। और इंग्लिश में यदि कम भी नंबर आपको आता है, क्वालिफाइंग भी है, तो अभी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कारण कि जितने भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हुआ है, सभी सब्जेक्ट में एक इंग्लिश ऐसा एक इकलौता सब्जेक्ट है जिसका कट ऑफ सही से लगा पाना संभव नहीं है। ठीक है, फिर भी हम आपको अच्छी तरह से बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए हैं, पेपर दिए हैं, उन्हीं को पता होगा कि आखिर किस तरह के या किस लेवल के क्वेश्चन आया था। तो यहाँ देख सकते हैं पर सीट पहले कितना था, 2.5 बच्चे थे। अब यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले हम लोग पेपर लेवल कैसा था। तो क्वालिफाइंग मार्क्स कितना था, 30 नंबर का था, जिसमें जब हमने सर्वे किया तो लगभग 10% बच्चे जो है से पेपर में अनक्वालीफाई है। यानी कि क्वालिफाइंग पेपर जो हिंदी का और इंग्लिश का था 30 नंबर का, उसमें भी वह क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, 10% बच्चे हैं। तो टोटल मिलाकर कितने स्टूडेंट होते हैं, तो 8100, लगभग 8000 कैंडिडेट जो है वह आपको टीआरई 2 में है, टीआरई 3 वाला में है। और 8000 लगभग बच्चे जो है वह आपको एग्ज़ाम में क्वालिफाई करेंगे। अब देखिए पर सीट, अब देखेंगे जो 30 नंबर हटाने के बाद पता चलेगा कि 30% कैंडिडेट जो है वह कितने हैं, 2 कैंडिडेट अब होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें बैकलॉग की भी सीटें जुड़ने वाली हैं। ठीक है, तो जैसे मैं आप लोगों को पता है कि 3500 सीट है, और बैकलॉग के मान लीजिए यदि 500 सीट भी जुड़ता है तो 4000 सीट हो जाएगा, और यहाँ 8000 कैंडिडेट है, यानी कि एक सीट पर लगभग आपको 2 बच्चे अभी हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन था जीके, इसमें जो टीजीटी में क्वेश्चन था वह अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। यानी कि आप आसानी से कम तो 20 नंबर ला सकते थे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 24 या 25 नंबर ला सकते थे, उससे ज़्यादा आप नंबर नहीं ला सकते हैं। आप देखे होंगे कि इसमें एक क्वेश्चन को डिलीट भी किया गया है, तो अधिक से अधिक आपका 24 नंबर आएगा और कम से कम आपको 30 नंबर इसमें आ सकता है। अब बात करते हैं हम लोगों को मेन पेपर का, जो इंग्लिश का था। अब इंग्लिश में देख सकते हैं जो इंग्लिश के 3 कैटेगरी में वहाँ से बांट दिया गया था। टोटल मिलाकर 3 कैटेगरी था। पहला था आपको पैसेज का, दूसरा था लिटरेचर का, और तीसरा था ग्रामर का। पैसेज आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था कि आप कितना भी करते तो आपको 8 से 9 ही क्वेश्चन सही हो पाए होंगे। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको लगभग 10 भी हुआ है, जो अपवाद में आते हैं, जो आउट ऑफ बिहार के, आउट ऑफ स्टेट में रहते हैं। ठीक है, लिटरेचर तो ऐसा था कि आपको भी पता है कि समझिए कि आप पढ़ के गए होंगे लिटरेचर, फिर भी नहीं गए होंगे, फिर भी आप वहाँ पर तुक्के मार्क लगाए होंगे। तो अधिकतर कैंडिडेट का जो है 7 से 9 ही लिटरेचर सही हुआ है। किसी किसी को पकड़ लिया है, अच्छा खासा लक के साथ पकड़ा है, तो वो अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट को 7 से 9 है। और ग्रामर में आपको 10 से 12 सही हुए होंगे, 10 से 12। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। ठीक है, अब टोटल यदि हम लोग नंबर देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल नंबर यदि देखा जाए तो कम से कम यानी कि मिनिमम नंबर जो है कैंडिडेट का वो 45 के करीब में है, और टोटल मैक्सिमम नंबर देखा है तो 54 के करीब में है कैंडिडेट का। ज़्यादा से ज़्यादा 54 नंबर और कम से कम 45। ठीक है,
और आप जब ऑनलाइन देखते होइएगा तो बहुत सारे कैंडिडेट का जो होगा, कुछ बताते होंगे 62 है, कुछ बताते होंगे 58 है। तो याद रखिएगा, इसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट जो मिलने वाला है वह आपको यूआर कैटेगरी के मिलने वाला है, और वह गिने चुने ही स्टूडेंट होंगे जो आपको पीजीटी की तैयारी करते थे, क्योंकि एग्ज़ाम उसी लेवल का आया था। ठीक है, तो वो सब तो अलग की बात है, लेकिन अधिकतर कैंडिडेट का जो है से कम 45 है, और अधिक से अधिक जो है वह 54 तक गए हैं। अब हम लोग फाइनल कटऑफ की बात करते हैं कि आखिर कितना जा सकता है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कटऑफ यदि यूआर में मेरे हिसाब से ठीक है 52 से लेकर 55 नंबर तक बन रहे हैं तो कंफर्म रहे जो माने चांस है आने का। ईडब्ल्यूएस है 50 से लेकर 52 तक, क्योंकि इंग्लिश में एक नंबर का वैल्यू होता है। बीसी में 48 से 50 नंबर, एससी में 45 से 46 और एसटी में भी 45 से 46 नंबर। और ये जो है ये आपको कट ऑफ ये नहीं है जो केवल मेल का ही है, यह आपको मेल और प्लस फीमेल दोनों का कट ऑफ हम बता रहे हैं कि यही जाने वाला है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगला जो सब्जेक्ट होगा वह हम आपको कल सवेर में आप लोगों को तो पहुंचा देंगे। ठीक है, थोड़ा हम उस पर देख लेते हैं कि आखिर कितने क्वेश्चन चेंज हुए हैं, लेवल क्या था, और जो भी होता है आपको अगला वीडियो में बता दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।